हेलो स्टूडेंट, a warm welcome to all of you in ITLS Academy। आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में डिस्कस करूंगी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टेक्निक्स के बारे में। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक्स। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं? प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स कि प्रोटीन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेथड है जिसमें हम यूज करते हैं कलर कि प्रोटीन्स में कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से ये जो प्रोटीन्स होती है ये हमारी कलर को प्रोड्यूस करती हैं और इसी कलर की वजह से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा सैंपल है उस सैंपल में हमारी प्रोटीन कितनी प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं सबसे पहले कि जो प्रोटीन्स है वो कलर प्रोड्यूस करती कैसे हैं और क्यों करती हैं। तो जो हमारी प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्वाइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये हमारी अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और एक अमाइनो एसिड दूसरी अमाइनो एसिड से जुड़ा होता है बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और इसी पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से हमारे कलर की रिएक्शंस होती हैं। Due to their polypeptide structure of different amino acid residue, protein react with a variety of reagent to form a color। तो देखिए जैसे क्या है, एक अमाइनो एसिड ये, एक अमाइनो एसिड ये दोनों किस चीज से जुड़ी आपस में? इस पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से। और इसी जो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर है, इसी पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर की वजह से जितने भी हमारे कुछ जैसे हमारे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं या रिएजेंट होते हैं जिनसे क्या होता है, यही अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर उनसे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद कलर को प्रोड्यूस करता है और इसी जो हमारा कलर प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं और हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसमें हमारी प्रोटीन कितनी प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यही हमारी नेक्स्ट लाइन में लिखा है, दीज टेस्ट नोट एज अ कलर रिएक्शन ऑफ प्रोटीन। ये जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें कलर रिएक्शन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? कलर रिएक्शन ऑफ प्रोटीन। और ये जो कलर रिएक्शन ऑफ प्रोटीन है ये हमारे लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही तरीके से एस्टिमेशन करती है प्रोटीन का। मतलब कि हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है या नहीं, और हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। मतलब कि उसका क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं और क्वालिटिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिसकी वजह से जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रोटीन्स को। जैसे अगर हम बात करें एग एल्यूमिनियम के बारे में, एग एल्यूमिनियम क्या है? एग एल्यूमिनियम हमारी एग की प्रोटीन है, एग की प्रोटीन है। अगर हम इसे वाटर में, जो हमारी एग एल्यूमिन प्रोटीन है ये हमारी क्या होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है। ठीक है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन हम बहुत इजीली आराम से कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट होती है हमारी केसीन। केसीन क्या है? हमारी मिल्क की जो प्रोटीन होती है। केसीन इज अ मेजर प्रोटीन इन अ मिल्क। इट इज द फॉस्फोप्रोटीन व्हिच फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सेरीन एंड थ्यूनिन द सेल्यूल। इट इज डेफिशिएंट ऑफ सिस्टीन। मतलब ये सोचो, ये जो हमारे आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट है हम उसमें ये भी पता कर सकते हैं कि जो हमारी प्रोटीन है उसमें कौन कौन सी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, कौन कौन से अमाइनो एसिड नहीं प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल केसीन की अगर हम बात करें, केसीन क्या है? हमारी मिल्क की प्रोटीन है और जिसमें क्या होता है, फॉस्फोप्रोटीन है एक टाइप की। फॉस्फोप्रोटीन का मतलब ये है कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फेट ग्रुप। किससे? फॉस्फेट ग्रुप हमारे प्रोटीन का अटैच्ड होता है हमारा किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सेरीन एंड थ्यूनिन के। ठीक है, इसके अगर हम बात करें जिलेटिन के बारे में, ये जो जिलेटिन है ये फॉर्म होती है कोलाजन से। कोलाजन क्या है? हमारे कनेक्टिव टिश्यूज है, कनेक्टिव प्रोटीन है। व्हाई बॉइल्ड विद वाटर इट इज रिच सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ। जैसे ये जिलेटिन है ये हमारे कोलाजन है। कोलाजन क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है। अगर हम इन्हें वाटर के साथ
बॉयल करते हैं तो तो हमें ये पता चलता है कि ये जो जितने भी जो जिलेटिन है इसमें जो ग्लाइसिन है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। मतलब जिलेटिन हमारी ग्लाइसिन रिच प्रोटीन है। इसके अलावा इसमें टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और सिस्टीन एब्सेंट है। अगर हम ये जो हमारी एल्बुमिन है, केसिन है, ये हमारी है प्राइमरी प्रोटीन। अब लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रोटीन्स की, सेकेंडरी प्रोटीन्स क्या है? वो प्रोटीन जो हमारी प्राइमरी प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं वो हमारी होती हैं सेकेंडरी प्रोटीन। तो अब हम सेकेंडरी प्रोटीन की बात करें तो मेटा प्रोटीन, तो ये होती हैं हमारी प्रोटीज एंड पेप्टोन्स आर पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन लाइक एल्बुमिन एंड ग्लोबिन। Albumin is a relatively low molecular weight gelatin, a metaprotein, protease and peptones are derived proteins। तो देखिए ये हमारी जो जिलेटिन है, जो हमारी मेटा प्रोटीन्स है, ये हमारी ड्राइव्ड मेटा प्रोटीन्स होती हैं। तो मेटा प्रोटीन्स, ड्राइव्ड मेटा प्रोटीन्स का मतलब ये है कि जो हमारी प्राइमरी हम प्रोटीन्स होती हैं उससे मिलके बनी होती है हमारी ये सेकेंडरी प्रोटीन, या फिर इनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इनको? ड्राइव्ड प्रोटीन। तो अभी अगर हम मेटा प्रोटीन की बात करें तो इनमें क्या होता है, ये हमारी प्रोटीसेस एंड पेप्टोन्स आर पार्शियली, ये जो इसमें जो हमारे प्रोटीसेस और पेप्टोन्स हैं वो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। पार्शियली हाइड्रोलाइज किस किस में होते हैं? हमारे एल्बुमिन में और ग्लोबुमिन में। मतलब एल्बुमिन और ग्लोबुमिन दो हमारी प्राइमरी प्रोटीन्स हैं जिनकी जो आपस में ऐड होती हैं और ऐड होने के बाद हमारी मेटा प्रोटीन बनाती हैं। तो इन मेटा प्रोटीन में कितना इसका कंटेंट है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम मेटा प्रोटीन ही ले लेते हैं, लेते हैं मेटा प्रोटीन। तो इस मेटा प्रोटीन में कितना परसेंट हमारा एल्बुमिन है, कितना परसेंट हमारा ग्लोबुलिन है, किसका कितना मॉलिक्यूलर वेट है, कितने, और ये जो मेटा प्रोटीन है वो किस किस से मिलके बनी है, और ये सारी चीजें भी हम अपनी इन्हीं टेस्ट से, जो कलर रिएक्शन टेस्ट है, उनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम हमने क्या समझा कि देखिए, अब हमें इसी स्लाइड को अगर मैं ब्रीफ करूं तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या पॉइंट यहाँ पे स्टडी किए। देखो, सबसे पहले ये जो हमारी प्रोटीन्स होती है, ये जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये बातें हम सब जानते हैं। और एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से अटैच होती है। किससे? पॉलीपेप्टाइड, नहीं सॉरी, पॉलीपेप्टाइड नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और बहुत सारे जब n नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स आपस में अटैच हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। अब n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आपस में अटैच होते हैं तो ये बना लेते हैं हमारी पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर। और इन्हीं पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर से जो हमारे रिएजेंट्स होते हैं ये करते हैं रिएक्शन, इन दोनों में होती है केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और इन्हीं से हमारे जो कलर होते हैं वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं। क्या होता है हमारा कलर, हमारा प्रोड्यूस होता है, और इसी कलर के प्रोड्यूस होने की वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसमें जो हमारी प्रोटीन है
वो हमारी प्रेजेंट है या हमारी एब्सेंट। ठीक है, इनसे हमने पता कर लिया। अब जैसे अगर हम बात करें एग एल्बुमिन के बारे में, एग एल्बुमिन हमारी प्रोटीन्स है और हमें इसका आइडेंटिफिकेशन करना है, तो हम ये भी इजीली, तो इन सब, तो इनका अब जो हमने सारी चीजें पढ़ी, अगर हम इनके एप्लीकेशन की बात करें कि इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, एप्लीकेशन हमारे यही है जो हमारे एग एल्बुमिन प्रोटीन्स हैं इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा जो हमारी ड्राइव्ड प्रोटीन्स होती हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन इनका स्ट्रक्चर, ये किस 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 प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं, ये उन प्रोटीन्स का मतलब जो 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 ड्राई प्रोटीन्स होती हैं ये मिलके तो बनी होंगी किसी न किसी प्राइमरी प्रोटीन से। तो उन प्राइमरी प्रोटीन, किस प्राइमरी प्रोटीन से मिलके बनी होती है, उनका स्ट्रक्चर, उनकी अमाउंट, उन सबको हम इजीली इन्हीं प्रोटीन्स की या फिर इन्हीं टेक्निक्स की हेल्प से इजीली पता कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपना फर्स्ट एस्टिमेशन टेस्ट। तो जो हमारा फर्स्ट एस्टिमेशन टेस्ट है वो है हमारा ब्यूरेट रिएक्शन। यहाँ पे हमने एक सैंपल लिया है और वो जो सैंपल है उसमें हमारा है 10% एग प्रोटीन। एग प्रोटीन के बारे में हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि एग प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है, ये हमारी एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो अब हमें यही पता करना है कि जो हमारा गिविंग सैंपल है उसमें हमारी जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इस टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, लेट मी चेंज द कलर ब्लैक कलर। देखिए ये है हमारी दो टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब, ये हमारी दूसरी टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये हमारे दो टेस्ट ट्यूब थे। अब एक टेस्ट ट्यूब को हम एज अ, ये फर्स्ट नंबर की सैंपल, ये दूसरी, देखो इसे हम यूज करेंगे एज अ कंट्रोल। ये वाली जो हमारी फर्स्ट है उसे हम यूज करेंगे एज अ कंट्रोल। इस वाली में हम अपना प्रोटीन का सैंपल नहीं डालेंगे। ठीक है, नहीं डालेंगे। और ये जो हमारी दूसरी वाली है इसमें सिर्फ हम अपना प्रोटीन का सैंपल नहीं डालेंगे और हम सारे रिएजेंट वगैरह सब डालेंगे। और जो हमारी दूसरी है इसमें हम अपने प्रोटीन के सैंपल को भी डालेंगे। ठीक है, तो एक हमने लिया कंट्रोल जिसमें हमारा प्रोटीन का सैंपल एब्सेंट है, एक हमने लिया सैंपल, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें हमारा प्रोटीन का सैंपल प्रेजेंट है। अब देखिए अब हमने इसमें क्या, और यहाँ पे हमने सैंपल डाली, इसके अलावा हमने क्या क्या डाला, हमने इसमें क्या डाला और इसमें भी, दोनों में। अब हम जो चीज डालेंगे वो दोनों में डालेंगे। ठीक है, इसमें भी डालेंगे इसमें भी डालेंगे। क्या क्या डालेंगे, 2 ml, और ये जो हमने लिया है सैंपल, ये प्रोटीन का जो सैंपल लिया है वो हमने लिया है 2 ml हमने अपना प्रोटीन का सैंपल इस वाली टेस्ट ट्यूब में पोर किया। ठीक है, इसके अलावा हमने 2 ml 5% NaOH डाला है। ये NaOH हमने इसमें भी डाला है और यही NaOH हमने इसमें भी डाला है। इसके अलावा हमने 3 ड्रॉप डाली है किसकी, 1%
CuSO4 की, ये हमने इसमें भी डाली है और ये हमने इसमें भी डाली है। ठीक है, अब हम इसको 5 या 10 मिनट के लिए इंक्यूबेशन देंगे या फिर हमें इंस्टेंट ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखो, जिसमें हमारा कंट्रोल है उसमें हमें दिखाई देगा ब्लू कलर। मतलब कि जिस भी सैंपल में या जिस भी टेस्ट ट्यूब में हमारा प्रोटीन का सैंपल एब्सेंट है वो हमें ब्लू कलर देगा। ठीक है, अगर हम ये ब्यूरेट टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो। और जिसमें हमारा सैंपल प्रेजेंट है वो हमें देगा पर्पल कलर, पर्पल वॉयलेट और पिंक कलर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। क्या किया हमने, 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब को हमने एज अ कंट्रोल यूज किया, दूसरी में अपना सैंपल पोर किया, उसके बाद हमने NaOH डाला, 1% ड्रॉप ऑफ CuSO4 की डाली और उनको वेट करके देखा उनके रिजल्ट में। तो जो हमारा कंट्रोल था उसमें हमें ब्लू कलर ऑब्जर्व हुआ, जो हमारा सैंपल था उसमें पर्पल, वायलेट एंड पिंक कलर ऑब्जर्व हुआ। और इन्हीं कलर के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जो गिवन सैंपल है उसमें हमारी जो प्रोटीन्स है वो प्रेजेंट है या नहीं। हमने क्या आइडेंटिफाई किया इस टेस्ट से, जो हमारी एग प्रोटीन है एल्ब्यूमिन वो हमारी प्रेजेंट है या फिर हमारी absent। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके और रिएक्शंस और रिजल्ट। देखो क्या है, क्या लिखा है, जो मैंने अभी आपको सारी चीजें समझाई उसी में लिखा है कि एक्चुअली में ये जो रिएक्शंस होती है वो किस वजह से होती है, जो कलर होता है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है और कौन सी प्रोटीन हमें किस कलर को देती है। जैसे दिस रिएक्शन इज नेम एज द ब्यूरेट, ये है NH2CONH2। ये हमारी बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है, फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 प्रोटीन ऑफ यूरिया विच हीटेड। जब हम यूरिया के 2 मॉलिक्यूल को हीट करते हैं तो हमें ये रिएक्शन मिलती है, जिसमें जो COONH ये वाला जो लिंकेज है ये है हमारी पेप्टाइड लिंकेज। लिंकेज इन ब्यूरेट, इस ब्यूरेट में जो हम सैंपल ले रहे हैं उसमें जो हमारी लिंकेज है वो ये वाली है। एट मींस 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव टेस्ट। इंडिविजुअल अमीनो एसिड एंड डाइपेप्टाइड्स विल नॉट आंसर दिस टेस्ट। देखिए यहाँ पे एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करके बताइए, अगर हमें ये जो ब्यूरेट टेस्ट है इसको परफॉर्म करना है तो हमें एट लीस्ट एक पेप्टाइड बॉन्ड की नीड होगी ही होगी। अगर एक पेप्टाइड बॉन्ड है या फिर मोर देन वन, एक्चुअली वन भी बोल सकते हैं और हम मोर देन वन पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, मोर देन वन। अगर मोर देन वन पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है तभी ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा। अगर हमारे पास मोर देन या फिर एक अमाइनो एसिड है और हम उसका ये वाला टेस्ट परफॉर्म करें तो ये हमें रिजल्ट नहीं देगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके अलावा है सेकंड पॉइंट है मेरा, CuSO4 इज कन्वर्टेड टू CuOH का होल ट्वाइस। ये एक्ट एज अ चिलेटर्स की तरह एक्ट करता है विद पेप्टाइड चिलेटर्स विद पेप्टाइड लिंकेज इन अ प्रोटीन टू गिव अ कलर। ये जो CuSO4 है यही हमें क्या देता है, कलर, और ये चिलेट्स की तरह यूज होता है। इसके अलावा स्ट्रिक्टली अवॉइड द एक्सेस ऑफ, अच्छा ये बात है, अगर हम CuSO4 की ये बहुत स्ट्रिक्टली ये बात बोल दी गई है कि हम CuSO4 की अमाउंट ज्यादा नहीं दे सकते हैं।
इसके अलावा मैग्नीशियम एल्युमिनियम आयन विल इंटरफेरेंस इन दिस रिएक्शन। अगर मान लो हमने अपने सैंपल में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ऐड कर दिया तो ये हमारी एयर रिएक्शन को परफॉर्म नहीं होने देंगे, इसमें इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है। दिस रिएक्शन वेरी डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। ये जो हमारी रिएक्शंस हमने परफॉर्म की उसमें जो पेप्टाइड लिंकेज है उसकी वजह से कलर में वेरिएशन दिखती है। जैसे एल्बुमिन ग्लोबुमिन गिव अप वॉयलेट कलर। यहाँ पे मैं इसको लाइट में थोड़ा सा स्पेस करती हूँ, इसे इरेज करती हूँ। तो देखिए जैसे देखिए अगर जैसे कलर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो हमने देखा ही था अपने टेस्ट में कि पिंक वॉयलेट एंड पर्पल कलर मिल रहा था। तो ये पर्पल मिलोन वेरी कब करता है, जब हमारी पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है ये इनकी जो लेंथ होती है वो वेरी करती है। जैसे मान लो 2 अमाइनो एसिड है, मान लो ये हमारे 4 अमाइनो एसिड की चेन है, 5 अमाइनो एसिड की चेन है। दूसरा सैंपल है जिसमें हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और चेन होंगी जिसमें होंगे 8। ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो अगर हम इसमें कलर वेरिएशन की बात करें तो इन तीनों में कलर में वेरिएशन होगा। उसमें वॉयलेट कलर होगा, कोई एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक्चुअल में होगा भी। और एक एग्जाम्पल जैसे मान लो सपोज करो ये पहला सैंपल है वो वॉयलेट कलर दे देगा, ये है ये पिंक कलर दे देगा, ये वाला है तो ये हमारा पर्पल कलर दे देगा। तो जैसे जैसे ये वेरिएशन होता है पेप्टाइड चेन में उसी तरीके से कलर में भी वेरिएशन होता है। जैसे अगर हम बात करें एल्बुमिन की, एल्बुमिन और ग्लोबुमिन ये हमें देती है वॉयलेट कलर। कि ये जो हमारी एल्बुमिन है ये जो हमारी एल्बुमिन है वो देती है हमें वॉयलेट कलर, और जो हमारे प्रोटियोजेज है ये देते हैं हमें पर्पल कलर। जो हमारे पेप्टोन्स हैं वो हमें देते हैं डार्क पिंक कलर। एल्बुमिन ग्लोबुमिन द वो, और ये जो डार्क पिंक कलर है इसको आइडेंटिफाई करता है एल्बुमिन और ग्लोबुमिन में हैव अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टोन्स द लीस्ट। मतलब अगर हमें डार्क पिंक कलर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी प्रोटीन्स हैं उस प्रोटीन में जो हमारा जो प्राइमरी प्रोटीन जैसे एल्बुमिन ग्लोबुमिन है उनकी पॉलीपेप्टाइड जो स्ट्रक्चर है वो काफी लंबी है, मतलब उसमें काफी ज्यादा अमाउंट में अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। तो दिस इस तरीके से हम इस रिएक्शंस का यूज करके प्रोटीन का एक्सटिंक्शन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ब्यूरिक टेस्ट। ओके, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं और कल एक नई टेक्निक्स के साथ एक नया वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.